बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल खीर, जो कि बाज़ार की तरह ही बनेगी। जैसे हम लजीज़ा खीर पैकेट मंगवा लेकर आते हैं या इस तरह। तो मैंने क्या किया है, एक बर्तन लिया है, उसमें हम यानी 8 लीटर मैंने दूध इसमें लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 लीटर हम दूध इसमें डालेंगे और सबसे पहले इसे हम बॉइल करेंगे अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये मैंने 8 लीटर दूध ले लिया है, ये गर्म हो रहा है, इसे हम अच्छे तरीके से बॉइल करेंगे। अब इसमें मैं 5 दाने सब्ज़ इलायची वो डाल देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हम हाई फ्लेम पे इसे यानी कि तेज़ आंच पे हम इसे दूध को बॉईल कर रहे हैं। होते हैं हमारा दूध काढ़ रहा है, यानी कि और इसे हम अच्छे तरीके से पका रहे हैं दूध को। और ये देखिए कि चावलों को मैंने भिगो लिया था तकरीबन 6 घंटे, और पानी निकाल के उन्हें हाथ से आपने इसे मसल लें, या इसे आप ग्राइंडर में भी कर सकते हैं इसे। ये देखें बिल्कुल बारीक हो गए चावल, ये इस तरीके से आप मसल सकते हैं, क्योंकि इतने सॉफ्ट हो गए हैं ये कि हाथ से ये सारे हो गए हैं। बस ये देखें हम दूध हम उबल गया माशाल्लाह। अब भी इससे हम कटी हुई मैंने गिरी और मेवा वो हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारीक कटी हुई खोपरा गिरी इसमें बारीक काट लिया था बिल्कुल। वैसे अभी दूध को हम 10 से 15 मिनट और पकाएंगे अच्छे तरीके से। और दूसरा चावल आपने मैंने इसके लिए कम से कम खीर बनाने के लिए कोशिश करें कि आप 6 से 8 घंटे पहले भिगो लें, इससे बहुत अच्छी खीर बनेगी, आपके चावल भी गले होंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, मेहमान आ जाते हैं, तो आप गर्म पानी लेके उसे जस्ट आधा घंटा आप डिप कर लेंगे तो वो चावल गल जाएंगे, बिल्कुल नरम हो जाएंगे। ये मैंने 1.5 गिलास चावलों का लिया है 8 लीटर दूध में। अब हम चावलों को दूध में डालेंगे। दूध भी हो चुका है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 तो इसे हम अच्छे तरीके से काफ़ी से हिलाते भी जाएंगे। अब इसमें हम 1 चुटकी, ये देखें 1 चुटकी सिर्फ नमक शामिल कर देंगे। इसमें इसका जायका और अच्छा होगा खीर का। बिस्मिल्लाह। और इसे हमने चम्मच चलाते जाना है ताकि चावल आपस में जुड़े ना, इनके ढेलियाँ वगैरह ना बने और नीचे लगे ना। चीनी अभी हम 10 मिनट बाद इसमें डालेंगे। 10 मिनट तक हम इसे पका लें और उसके बाद हम चीनी इसमें शामिल करेंगे। और इसमें आप रूह क्योड़ा यानी क्योड़ा के कतरे भी इसमें 3 से 4 डाल सकते हैं। मैं इसमें ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करूँगा, ज़ाफ़रान के कतरे इसमें शामिल करूँगा। आप क्योड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं खुशबू के लिए इसकी ना खीर की। अभी भी हम खुशबू के लिए थोड़ा सा इसमें ज़ाफ़रान शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे अब हम पकाते जाएंगे जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। ना तो हम इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा करेंगे, ना ही थे इस तरह पतला रखेंगे। ये भी बिल्कुल इसके साथ मैश हो जाएगा, चावल भी दूध के साथ गाढ़े हो जाएंगे अभी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। म्यूज़िक देखिए गाड़ी होना शुरू हो गई है कि हमारी माशाल्लाह खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स हमें लाजमी दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नई रेसिपी का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाया करे अगर आप बेल का बटन दबा लेते हैं तो। ये देखिए क्या कि ये पकने वाली खीर है तो इसलिए हमने इसकी आंच भी अब कम कर दी है, यानी कि लो आंच में अब हम इसे पकाएंगे। अगर तेज़ आंच करेंगे तो ये लगना शुरू हो जाएगी नीचे। मैं बस ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें बिल्कुल साथ में शुरू हो गई है, यकजान होना शुरू हो गई है दूध के साथ। वैसे अभी हम अब लो आंच पे आप इसे मज़ीद अभी पकाएंगे, इसे गाढ़ा होने देंगे अभी। और मीठा हमने थोड़ा सा चेक किया है, मीठा हमने 2 कप डाले थे, थोड़ा सा कम है। अब हम इसमें आधा कप और डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आधा कप हमने और इसमें चीनी शामिल कर दी है। बस ये देखें माशाल्लाह से हमारी खीर बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार है। ये देखें बिल्कुल मैश हो चुकी है। करीब से हम देखें तो ये देखें ये चमचा हमने थोड़ा सा चेंज किया ताकि इसमें कोई भी ज़रा मोटे ज़रे ना रह जाए चावलों के। ठीक है, तो वैसे भी हमने कोई ग्राइंड कर लिए होते चावल हाथ से ही, यानी कि उन्हें मसल लिया था तो वो हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एहतियातन हम ये चमचा इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह का। अब हम इसमें बादाम और पिस्ता डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे हम तकरीबन हल्की आंच पे यानी लो फ्लेम पे 10 मिनट और पकाएंगे और खीर हमारी ऑलमोस्ट तैयार है। और जायका भी इसका माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह से हमारी खीर बिल्कुल तैयार है। ठीक है, अब हम सर्विंग बाउल या प्लेट में इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने पे मेहमान आए, मेहमानों के साथ आप बना के उन्हें दें, खुद खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है और मज़ा भी आपको आएगा खाने में। ये देखें माशाल्लाह से देखें बिल्कुल एक जान हुई है ये खीर। ये देखें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें आप जल्दी से, और बेल का बटन भी दबा लें ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। यूज़ की हमने प्लेट में निकाल ली है बाउल में, अब इसे हम ठंडा होने देंगे। बस ये हमारी खीर बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह से, और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। और इसे ठंडा होने पर हम फ्रिज में रख के आप खाइएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसे कमेंट्स लाजमी दीजिएगा, हम रिप्लाई लाजमी आपके कमेंट्स का करेंगे। और आप भी ट्राई कीजिएगा, लाजमी ट्राई कीजिएगा, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा फ़ौरन। इंशाअल्लाह अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे
मुलाकात होगी। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, आबाद रहें।